हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आपके ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है चिकीलिकी टीवी। तो चलिए आज मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि तितली में कौन कौन से रूपांतरण होते रहते हैं। तितली आखिर अपने बच्चे को जन्म कैसे देती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुंदर आकार वाली और विभिन्न रंगों वाली तितलियां हमारे परिसर का एक भाग हैं। तितलियों का जीवन वनस्पतियों के सानिध्य आसपास में बीतता है। तितलियों की वृद्धि होते समय उनमें अंडा, इल्ली मीन्स होता है लार्वा, कोशित और प्रौढ़, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रौढ़ अवस्था को ही हम तितली कहते हैं। व्याघ्र शलभ नामक तितली हमारे आसपास बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। उसके उदाहरण द्वारा हम देखेंगे कि तितलियों की वृद्धि कैसे होती है। व्याघ्र शलभ तितली की मादा मदार की पत्तियों पर अंडे देती है। लगभग 6 से 8 दिनों में इन अंडों में से डिंबक बाहर आता है। तितली के डिंबक को इल्ली कहते हैं। तितली की इल्ली अंडे में से बाहर निकलती है और वह तुरंत खाना आरंभ करती है। जिस पत्ती पर वह अंडे में से बाहर निकलती है वह उसी पत्ती को कुतरकर खाना प्रारंभ करती है। उसके खाने का वेग बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए उसकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। दोस्तों, हम एक नया शब्द यहाँ पर देख रहे हैं, केंचुल। केंचुल मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि शरीर की वृद्धि होते समय कम चुस्त पड़ने वाला शरीर का आवरण, उसे ही हम केंचुल कहते हैं। पहले 2 से ढाई दिनों में ही व्याघ्र शलभ तितली की इल्ली में इतनी वृद्धि होती है कि उसकी केंचुल उसके लिए कम पड़ जाती है। परंतु पुरानी केंचुल के अंदर बढ़े हुए शरीर पर नई केंचुल आ जाती है। यह केंचुल ढीली होती है। अब इल्ली पुरानी केंचुल में से बाहर आ जाती है। इस क्रिया को इल्ली का केंचुल छोड़ना कहते हैं। इसके बाद वह फिर से पत्तियों को कुतरकर खाना शुरू कर देती है। उसकी तेज़ी से वृद्धि होती है। 2-2.5 दिनों में वह फिर से केंचुल छोड़ती है। इस तरह वह 4 बार केंचुल छोड़ती है। व्याघ्र शलभ तितली इल्ली की अवस्था में 10 से 12 दिनों तक रहती है। अंतिम केंचुल छोड़ने के बाद यह इल्ली किसी डंठल पर अथवा पत्ती के रेशम जैसे धागों की गुंठी बनाती है। इसी गुंडी पर वह लटकती रहती है। इस समय केंचुल छोड़ते ही अंदर का कोशित दिखने लगता है। वृद्धि की अवस्था को कोशावस्था कहते हैं। कोश के अंदर व्याघ्र शलभ तितली लगभग 11 अथवा 12 दिन तक रहती है। इस अवस्था में वह कुछ खाती नहीं है। उसके शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। आकर्षक पंख निकलते हैं। ये उनमें से कुछ परिवर्तन हैं। इसी कोशित के अंदर ही व्याघ्र शलभ तितली की वृद्धि पूर्ण होती है। बाद में प्रौढ़ व्याघ्र शलभ तितली कोशित के आवरण में से बाहर आती है। इस अवस्था में व्याघ्र शलभ तितली के 6 लंबे पैर होते हैं, आकर्षक पंख होते हैं। सभी तितलियों की वृद्धि इसी प्रकार होती है। दोस्तों, आप लोगों को यह प्यारी सी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही छोटी बड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।